आए क्या बात करना है, प्रमुख निधन ना, यही ना। जी सर। जी सर। चलिए आते हैं प्रमुख निधन पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं निधन पे कौन कौन व्यक्ति वर्ष 2023-24 में इनका निधन हो गया, प्रमुख भारत के व्यक्ति थे। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न आपसे बोल रहा है क्या है, गोदावरी जो है कि आपको क्या है, दत्ता है। गोदावरी दत्ता का संबंध किससे था, गोदावरी दत्ता का मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग से जो है मिथिला कि आपको पेंटिंग संबंधित था। से और इनको वर्ष 2000 जो है कि आपको कब 2019 में कौन सा पद्म 19 में पुरस्कार मिला है, पद्म श्री। 19 में पद्म श्री पद्म जो है कि श्री। आपको मिला है। इनका जो है कि आपको निधन हो चुका है वर्ष 2023-24 में, इनका निधन हो चुका है। किनका, गोदावरी जो है कि आपको दत्ता का, मिथिला पेंटिंग से संबंध रखने वाले हैं। दूसरा नाम आएगा जुआन जो है कि विंसेंट पेरेज जो है कि मोरा। ये जो है कि कहाँ के निवासी थे, जुआन विंसेंट पेरेज वेनेजुएला। मोरा वेनेजुएला के निवासी हैं वेनेजुएला के सर। जो है कि आपको निवासी थे तथा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनका कितना उम्र में इनका निधन हो गया, 114 साल। 114 114। साल के उम्र में जो है कि आपको क्या हो गया, 114 साल के उम्र में जो है कि इनका जो है कि आपको देहांत जो है कि आपको हो गया। आगे चलते हैं। अगला नाम आएगा डॉक्टर हेज जी गेबोन का नाम आएगा। कहाँ के राष्ट्रपति हैं हेज जी गेबोन जो इनका निधन हो गया, ये नामीबिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिसमें जिनका जो है कि क्या हो गया, निधन जो है कि आपको हो गया। और भारत के प्रोजेक्ट चीता में अहम भूमिका यही नामीबिया से लाया गया था। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारतीय चीता को लाया गया था, अफ्रीकी चीता को, है ना। और जो प्रोजेक्ट चीता जो चलाया गया भारत से, जो समझौता हुआ था उस समय नामीबिया के प्रधानमंत्री कौन थे, यही डॉक्टर जो है कि हेज जी गेबोन जो है कि है आपको जी थे, बी जिनका क्या हो गया, अभी गिबोज। वर्तमान में निधन जो है कि आपको हो गया। नामीबिया के थे, याद रखिएगा कहाँ के हैं, नामीबिया के हैं। और नामीबिया से चीता लाया गया, वो भारत के किस जो है कि आपको कहाँ रखा गया, भारत में मध्य कहाँ प्रदेश पे, के मोहम्मद। मध्य प्रदेश के मध्य कुनो प्रदेश नेशनल पार्क क्रूनो में रखा गया। कहाँ क्रूनो पे, नेशनल कुनो पार्क। नेशनल पार्क में जो है कि आपको रखा गया था। आगे चलते हैं। अगला है कि पंडित के संजीव तारानाथ। पंडित संजीव तारानाथ की बात करेंगे, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित होने वाला इनका निधन हो गया, सरोद। वादक थे। हाँ सरोद वादक थे, मतलब ये सरोद जो है कि आपको बजाते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। पंडित राजीव जो है कि आपको तारानाथ इनका नाम होने वाला है। अगला नाम है इब्राहिम रईसी का। ये कहाँ के राष्ट्रपति ईरान थे, के इब्राहिम राष्ट्रपति। रईसी, ईरान ईरान के के। राष्ट्रपति थे। इनका जो है कि आपको दुर्घटना दुर्घटना विमान दुर्घटना में इनका क्या हो गया, विमान दुर्घटना में जो है कि इनका मौत जो है कि आपको हो गया, है ना। ईरान के राष्ट्रपति जो है कि आपको थे इब्राहिम रईसी। ईरान के पूर्वी जो है कि अजरबैजान प्रांत में ऊजी गांव के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना के साथ सन 7 जो है कि अन्य लोग इसमें जो सवार थे, इनका भी मृत्यु हो गया। जिसमें ईरान के एक विदेश मंत्री भी जो है कि आपको शामिल थे, जिसका नाम था हुसैन जो है कि अमोर, है ना। अब्दुल जो है कि आपको लाहियानवी जो है कि आपको शामिल थे, यहाँ के विदेश मंत्री थे। साथ साथ ईरान के प्रधानमंत्री भी थे, जिनका नाम था इब्राहिम रईसी। इनका भी जो है कि आपको निधन हो गया, है ना, इस दुर्घटना में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, सुलास जो है कि आपको सुलास चिलीमा कहाँ के उपराष्ट्रपति थे, जिनका निधन हो गया विमान दुर्घटना में, ये मलावी। जो कि मलावी के उपराष्ट्रपति थे। कहाँ के, मलावी के उपराष्ट्रपति थे। और कैसे जो है कि आपको देहांत हुआ, तो विमान दुर्घटना में जो है कि आपको देहांत, चलेगा, विमान दुर्घटना में जो है कि आपको देहांत होता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला सुनिएगा। पता है क्या सर? ना ना हो गया होगा, कोई जो है कि घटना आ गया होगा। इसका तो जो है कि आपको, संसद ये तो टारगेटेड था, ये वाला इब्राहिम रईसी वाला था ना, ये इजराइल जो है कि मरवाया, ये टारगेटेड है ना। अंतर से खबर जो है कि यही मिल रहा है कि ईरान इसको मरवा दिया है ना, सर, ईरान तो का तुर्की में टारगेटेड। इसी के कारण ना सर बंद हुआ, सर क्या बंद हाँ, हुआ। तुर्की वाला जो पुराना मैटर जो हुआ था, पुराने मैटर के कारण जो है कि आपको, है ना, इजराइल चुप था, इसी के कारण जो है कि उसी का मैटर का बदला लेने के लिए जो है कि आपको मरवाया है। ये जो है कि इंटरनेशनल मुद्दा जो है कि आपको बना हुआ था, इस पर जांच उच भी बैठा है, लेकिन अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया है। देखिए क्या आता है रिपोर्ट, है ना। क्या कि हम आपको बताए हैं कि इजरायली की बहुत संख्या कम है, किसने लेकिन पूरा मारेगा विश्व पर सर? जो है कि आप, अरे इजरायली इतना ज्यादा पावरफुल है ना कि इजराइल का लोग अगर काम करना छोड़ देना, पूरा विश्व ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जितना भी बड़का ये टेलीग्राम देख रहे हैं, जितना यूट्यूब देख रहे हैं, जितना गूगल देख रहे हैं, सब पर किसका कंट्रोल है, सब पर इजरायली व्यक्ति का कंट्रोल है। अगर इजरायली व्यक्ति काम करना छोड़ देगा, हाँ तो मोसाद उसी का ना है, इजराइल का ना खुफिया विभाग है मोसाद, है ना। मोसाद मोसाद। किसका है, वो इजराइल का जो है कि आपको वो होने वाला खोज खोज के है ना। मारता है ना सर। हाँ उन बहुत जो तो है फिर कि ज्यादा पंगा लेना ताकतवर बहुत होने वाला है। मुश्किल। एकदम छोटा सा देश है, लेकिन ताकत पूरा भरपूर है, पूरा दुनिया पर राज करता है ये, ठीक ना। उससे कोई पंगा लेगा तो उसको जो है कि आपको बहुत मारता है। आगे चलते हैं। गाजा पर देखिए इतना बम गिराया है, इतना बम, हाँ ईरान के राष्ट्रपति को टारगेटेड बताया जा रहा है कि वही मारा है, उसी के खुफिया के हिसाब से जो है कि इसको मरवा दिया गया है ना।
टारगेटेड बताया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सुनिएगा, अगला है कि शफीकुर जो है कि रहमान वर्क की बात करेंगे। ये भारत के क्या थे, सबसे उम्रदराज जो है कि आपको संसद थे, जिनका जो है कि क्या हो गया, निधन हो गया। इनका नाम क्या था, शफीकुर जो है कि रहमान वर्क जो है कि आपको नाम था। अगला प्रश्न है कि गुजरात के पूर्व राज्यपाल कौन थे जिनका निधन हो गया, गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। हाँ, कमला बेनीवाल थे, गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे, जिनका जो है कि आपको निधन हो गया। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच जिनका निधन हो गया, जिनका नाम क्या था, अंशुमान गायकवाड़। अंशुमान गायकवाड़ जो है कि आपको नाम होने वाला है। ये भारत के पूर्व जो है कि क्रिकेटर थे तथा कोच भी थे, प्रशिक्षण भी जो है कि आपको देते थे। इनका निधन जो है कि आपको हो गया। और भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना, मतलब लेडीज जो है कि आपको संगीत का जो दिखाती थी, कौन थी, इनका भी निधन हो गया, यामिनी कृष्णमूर्ति। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस जो है कि आपको शास्त्रीय नृत्य है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम बताइए तो। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी ना आंध्र प्रदेश का है जी। अब भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का जो है कि आपको होगा। कहाँ का होगा, तमिलनाडु का होगा। नींद में है, हमको नींद में बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व जो है कि आपको मुख्यमंत्री जिनका निधन हो गया, पश्चिम बंगाल का बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो है कि आपको थे, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका क्या हो गया, निधन जो है कि आपको हो गया। और आपको शोभना जो है कि रनाडे की बात करेंगे, किसका संबंध किससे है, जिनका निधन हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित होने वाला है, जिनका क्या हो गया, जिनका निधन जो है कि आपको हो गया। और मालती जोशी की बात करेंगे, लेखिका थी, इनका भी जो है कि आपको निधन जो है कि आपको हो गया है। और एलिस जो है कि मुनरो की बात करेंगे, ये भी लेखिका थी, ये नोबेल पुरस्कार विजेता थी, इनका भी क्या हो गया, इनका भी जो है कि आपको निधन हो गया। और अपने बिहार के सुशील कुमार मोदी, है ना, बिहार के सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। प्रथम बार उप मुख्यमंत्री कब बने हैं, ये 2005 में जो है कि आपको बने थे, है ना। और इनका जो है कि आपको निधन जो है कि आपको कब हो गया, 13 मई 2024 को जो है कि आपको निधन हो गया। लेकिन जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था इनका कब, तब 1952 में 5 फरवरी को जो है कि 5 जनवरी को 1952 में जो है कि पटना में इनका जन्म जो है कि आपको हुआ था। और ये बिहार के कुमरार विधानसभा से निर्वाचित हुए थे, कब, वर्ष 1990 में निर्वाचित हुए थे। और 2004 में ये कहां से, 14वीं लोकसभा का सदस्य बने थे, भागलपुर से जो है कि आपको जीत के गए थे 14वीं लोकसभा के लिए। और वर्ष 2020 में ये राज्यसभा के लिए निर्विरोध जो है कि आपको चुने गए थे। इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ था 2020 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 में इनका क्या हो गया, निधन जो है कि आपको हो गया। तो कि बिहार के मतलब सीएम नहीं बने हैं ना, सीएम नहीं बने, है ना, सीएम नहीं बने। नीतीश कुमार रहेगा तो कैसे बनेगा। हाँ, नीतीश कुमार के शासन काल में है तो नीतीश कुमार जो है कि गद्दी जो है कि आपको विक्रेता, वो कोनो को गद्दी नहीं बेच सकता है ना, गद्दी नहीं बेच के हो जाएगा। एगो जीतन राम मांझी को कैसे न कैसे दिमाग सनका की बना दिया, है ना। हाँ, जीतन राम मांझी को कैसे न कैसे बना दिया बीच में वो कार्यकाल के लिए, उसके बाद कोनो को नहीं बनाने वाला, है ना। तेजस्वी यादव को भी अपने साथ लाया था, बोला कि उप मुख्यमंत्री रहोगे तभी आना, मुख्यमंत्री का पद खाली ना है ना, मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे, सरकार वाले तुम चलाओ लेकिन मुख्यमंत्री मेरे पास ही रहेगा। अपना से और याद नहीं रखिएगा, चाहता कि बने। हाँ, अपना से बड़, अब जो कोई आप बताइएगा, आपको हम बना देंगे मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री बनिएगा राज्य का, तो आपको अच्छा लगेगा, खुद में आपको गिल्टी फील होगा, है कि नहीं। तो आप कैसे जो है कि बनना चाहिएगा, है ना, इसलिए नहीं जो है कि आप कोई भी व्यक्ति नहीं। आगे चलते हैं। भारत के पूर्व नौसेना जो है कि आपको प्रमुख कौन थे जिनका निधन हो गया, नौसेना का प्रमुख लक्ष्मी नारायण रामदास जो है कि आपको थे, पूर्व नौसेना प्रमुख थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन जो है कि आपको हो गया। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करेंगे, कौन थे जिनका निधन हो गया उत्तर प्रदेश के, अजीज कुरैशी। अजीज जो है कि आपको कुरैशी जो है कि आपको थे, उत्तर प्रदेश के जो है कि राज्यपाल थे, जिनका जो है कि पूर्व राज्यपाल, जिनका निधन जो है कि आपको हो गया। और पंकज उदास, इनका भी निधन हो गया। पंकज उदास किससे संबंधित है, गजल गायक से संबंधित है, ठीक ना, गजल गायक से संबंधित है पंकज उदास, इनका भी क्या हो गया, निधन जो है कि आपको हो गया, है ना। आगे चलते हैं। सब गायक और लेखक चल ना, अभी बहुत सारे बच्चे हुए हैं, पुराने गायक लेखक जो है कि, लेकिन एक से एक गायक लेखक थे जो है कि आपको निकले, है ना, एक से एक वाले निकले। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य कौन थे जिनका निधन हो गया, मनोहर जोशी जो है कि आपको थे, सही है, मनोहर जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और अमीन जो है कि सियानी, ये किसका संचालन करती थी? अमीन सियानी का रेडियो निधन हो गया। रेडियो रेडियो का संचालक। संचालक जो है कि आपको थी, इनका भी जो है कि आपको निधन हो गया। और प्रभा अन्य की बात करेंगे, मशहूर जो है कि शास्त्रीय गायिका, और जो है कि कौन सा घराने से संबंधित है? किराने कौन घराना सा घराना? किराना किराना घराना। याद रखिएगा, यहाँ सवाल पूछ लिया है कि प्रभा प्रभात अन्य जो है कि किस घराने से संबंधित है? उत्तर प्रदेश में पूछा है। किराना जो है कि घराने से संबंधित होने वाली है, शास्त्रीय गायिका होने वाली है, किराना घराने से संबंध होने वाला है इनका निधन हो चुका है। और डॉक्टर नित्यानंद की बात करेंगे। नित्यानंद भारत के पहले गर्भ निरोधक, है ना, गर्भ निरोधक गोली जो है कि सहेली का खोज करता, किसने की? सहेली का खोज करता जो है कि आपको थे नित्या जो है कि आपको आनंद, नित्यानंद जो है कि आपको थे। अगला है कि आपका मशहूर गायक और उर्दू भाषा का साहित्यकार कौन था जिनका निधन हो गया? मुनव्वर राना। मुनव्वर जो है कि आपको राना जो है कि आपको था। कौन था? मुनव्वर राना जो है कि आपको था। अमेरिका के नोबेल शांति जो है कि पुरस्कार विजेता कौन था जिनका निधन हो गया? अमेरिका का हेनरी जो है कि आपको किसिंजर जो है कि आपको था, जिसका जो है कि आपको निधन हो गया। अमेरिका के ये नोबेल शांति जो है कि पुरस्कार विजेता थे। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा जो है कि आपको बीवी जो है कि आपको बनी थी। चलते हैं आगे। और मलयालम अभिनेत्री और संगीतकार कौन थी जिनका जो है कि आपको निधन हो गया? आर जो है कि आपको सुब्बा लक्ष्मी, आर सुब्बा लक्ष्मी जो है कि आपको हो जाएगा। और तमिल अभिनेत्री और डीएमके पार्टी के संस्थापक जिनका निधन हो गया, अभिनेता अभिनेता है विजय जो है कि आपको कांत जो है कि आपको होने वाला है। कौन है? विजयकांत होने वाला है। और फिल्म निर्माता और निर्देशक जिसका निधन हो गया, ये संजय राजकुमार जो है कि कोहली है। कौन है? राजकुमार कोहली जो है कि आपको होने वाला है। और जो है कि आपको बिशन सिंह बेदी का भी निधन हो गया। इनका संबंध जो है कि पूर्व जो है कि क्रिकेटर स्पिनर जो है कि आपको क्या थे? गेंदबाज, हाँ गेंदबाज जो है कि आपको थे, जिनका निधन हो गया बिशन सिंह बेदी का। और MS स्वामीनाथन, इनके बारे में तो पता ही होगा, कृषि वैज्ञानिक है। और भारत में हरित क्रांति का जनक जो है कि आपको कौन था? MS स्वामीनाथन जी, बिल्कुल सही है, MS स्वामीनाथन। इनका निधन जो है कि आपको हो गया है। आगे चलते हैं। क्या है प्रमुख आगामी लक्ष्य होने वाला है? किस वर्ष किस चीज का लक्ष्य रखा गया है, इसके बारे में जरा देख लीजिएगा। क्या क्या लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, कब तक ये हासिल किया जा सकता है, इसके बारे में लक्ष्य कहाँ तक रखा गया है, इसके बारे में आते हैं। पहला लक्ष्य की बात करेंगे। पहला है कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 1 लाख मेगावाट 2047 तक जो है कि हम लोग कितने जो है कि मेगावाट तक का अपना लक्ष्य बना लेंगे? 1 लाख मेगावाट का बना लेंगे। आगे चलते हैं। चंद्रयान 4, अभी तक चंद्रयान 3 तक लॉन्च हो चुका है। चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक है? चंद्रयान 4 2028 में जो है कि आपको रखा गया है। यूरिया जो है हम लोग जो है कि भारत क्या करता है? निर्यात करता, आयात करता है, मतलब कि आयात जो है कि आपको सुनिएगा, पहले बातों को सुनिएगा, पहले बात को समझिएगा, आंसर देने से नहीं होगा, है ना। भारत जो है कि यूरिया का क्या करता है? यूरिया का जो है कि आयात करता है। क्या करता है? आयात करता है। मतलब भारत जो है कि यूरिया कहीं से मंगवाता है अपने देशों में, खपत इतना ज्यादा है कि उसको मंगवाना पड़ता है। लेकिन भारत कुछ जो है कि ऐसा विकास कर रहा है, ऐसा लगा रहा है कि भारत कब के बाद नहीं मंगवाएगा यूरिया, आयात करना बंद कर देगा। 2025 के बाद जो है कि आपको भारत जो है कि बंद कर देगा आयात करना। मतलब भारत जो है कि आत्मनिर्भर बन जाएगा। किसके मामले में? यूरिया के मामले में जो है कि आपको बन जाएगा। ठीक है, कब तक? 2025 तक जो है कि आपको बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नैनो यूरिया आता है अभी सर। हाँ, नैनो यूरिया जो है कि भारत सरकार की योजना है ना। बहुत जो है कि महीन दाना आता है। पहले यूरिया का मोटा दाना आता था, अब जो है कि आपको नैनो जो है कि छोटा दाना आता है ना। महीन पूरा। आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको कृषि में शून्य जो है कि डीजल का उपयोग, मतलब कहने का मतलब शून्य डीजल, मतलब कि डीजल का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग इस्तेमाल करके जो है कि आपको लक्ष्य बनाया जाएगा। कब तक बनाया जाएगा? 2024 तक जो है कि आपको बनाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि डीजल की समाप्ति कर दी जाएगी और उसके जगह पर पंपिंग सेट किससे चलेगा? उससे जगह बोरिंग जो है कि चलेगा इलेक्ट्रिक से चलेगा, इलेक्ट्रिक से, जिससे आपको डीजल की खपत नहीं होगी। हाँ, तो अभी सब जगह नहीं चल रहा है ना, वही क्या बोल रहा है, अभी सब जगह नहीं। जीरो डीजल का बात कर रहा है, मतलब डीजल का कहीं प्रयोग नहीं, जीरो बात कर रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, उसके बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर क्या चलता है? डीजल से पंपिंग सेट चलता है। अब ये 2024 तक क्या करेगा? लक्ष्य धीरे धीरे बनाकर इसको समाप्त करने का रखा गया है कि हम जो है कि क्या कर देंगे? जीरो डीजल का प्रयोग जो है कि आपको कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पूरा डिजिटल रेडियो खाली अच्छी बना दिया जाके पूरा। हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक का पूरा
तार हुआ ये दौड़ा सब देगा, बिजली और से। इलेक्ट्रिक का तार जो है कि आपको दौड़ाने के बाद जो है कि आपको उससे क्या कराएगा, पंपी सेट को चलवा देगा, है ना, चलवा देगा। दियारा ठीक है। क्षेत्र में किससे गंगा को चलता पार है करवा सर? दिया इस समय हाँ, तो पार जो है कि आपको हो ही रहा, बोल रहे थे 2024 तक ना टारगेट है, तो पार तो करेगा ना, 24 बीत रहा है ना अब, है ना, दियारा क्षेत्र पार में तो खाली करना ही। पूरा देख रहे हैं, खाली पॉल पूरा गड़ल है और मोटर लगल है, मोटर गाड़ देते हैं लोग। तो इसीलिए ना जो है कि आपको वही ना शून्य डीजल को जो है कि शुरू करने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए जो है कि आपको बंद कर रहा है, इसको नया जो है कि आपको तार लगा रहा है। वगैरह सब में जो डीजल यूज होता है तो वो सब कैसे चलेगा, जीरो कर देगा तो। अरे वो नहीं बोल रहे मोटर हैं, पर कृषि के क्षेत्र में पढ़ रहा है, यहाँ पढ़िए क्या लिखा है, पहले आप लोग हाँ पढ़वे तो नहीं करते, यहाँ देखिए क्या है, ठीक है। पढ़िए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य 2024 तक रखा है। कृषि के क्षेत्र में डीजल नहीं, ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है कि ट्रक नहीं चलेगा डीजल से, ये बात थोड़ी ना बोल रहा है। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा, डिजिटल रेडियो लक्ष्य लक्ष्य है लॉन्च करने का, कब तक है डिजिटल रेडियो को? 2024 2024 तक, मतलब इसी साल तक जो है कि अंत तक जो है कि हम लोग डिजिटल रेडियो जो है कि आपको देखने का प्रयास जो है कि आपको करने वाले हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन जो है कि डॉलर इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 5 ट्रिलियन वाला 2024-2025 में जो है कि आपको रखा गया है। आगे चलते हैं, अगला है कि पशुधन में फुट और माउथ रोग को, और जो है कि आपको ब्रुसेलोस जो है कि आपको रोगों को जो है कि आपको नियंत्रित करने के लिए, रोगों का उन्मूलन करने के लिए जो है कि आपको लक्ष्य है 2030 तक, लेकिन नियंत्रित करने का लक्ष्य कब तक है? नियंत्रित 2025 तक है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है? फुट एंड माउथ रोग को 2030 तक। 2030 तक पूरा रूप से समाप्त करेगा, लेकिन नियंत्रण काल पर लेगा, मतलब नियंत्रण पर काबू कर लेगा, कब तक कर लेगा? 2025 तक जो है कि आपको काबू कर लेगा। आगे चलते हैं, अगला है सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक है? ऑप्टिकल फाइबर 2025 तक जो है कि ऑप्टिकल फाइबर बिछा देगा। ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। कैसे सिद्धांत पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ, और ऑप्टिकल फाइबर का खोज किसने किया था? नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। किसने किया था? नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। और ये जब लग जाएगा ना, तो गांव गांव में भी हाई स्पीड जो है कि ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू हो जाएगा। जो देखते हैं ना वाईफाई वाला सर्विस होता है, वही जो है कि ऑप्टिकल फाइबर बिछा देगा, तो हाई स्पीड वाला सर्विस शुरू हो जाएगा इंटरनेट के लिए। ठीक है, इंटरनेट के लिए कब तक लक्ष्य रखा है? 2025 तक जो है कि इसका लक्ष्य जो है कि आपको रखा है। टीबी को भारत से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? टीबी को 2025 तक, मतलब कि भारत से टीबी जो है कि आपको हाँ क्या बोले, किनके तरफ से आवाज आ रहा है? बंद कीजिएगा। आगे चलते हैं, पेट्रोल में इथेनॉल का कितना % का मिश्रण करना है? 20% का मिश्रण करने का लक्ष्य कब तक है? कब तक रखा गया है? 2025 तक इथेनॉल में, है ना। पेट्रोल में किसको मिला देंगे? पेट्रोल में इथेनॉल को मिला देंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं पावर अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर अल्कोहल कहा जाता है। पेट्रोल में जब इथेनॉल को मिला देते हैं तो इसी को पावर अल्कोहल कहते हैं। आप देखते होंगे कि एगो पेट्रोल एगो नॉर्मल मिलता होगा, एगो गाड़ी में भरवाने जाते होंगे तो बोलता होगा पावर वाला डलवा लीजिए, है ना, 2 रुपया महंगा होता है पावर वाला। तो ये पेट्रोल में क्या मिला दिया? इथेनॉल को मिला दिया, उसको क्या बना दिया? पावर अल्कोहल बना दिया, जो 2 रुपया आपको महंगा दिखाई देगा। जब ज्यादा मिलाएंगे तो ये पेट्रोल से क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल का हम लोग निर्यात करते हैं, है ना, सॉरी आयात करते हैं। और जो है कि एथेनॉल का हम लोग क्या करते हैं? एथेनॉल का हम लोग उत्पादन करते हैं, मतलब निर्यात जो है कि खुद ब खुद जो है कि हम लोग करते हैं, उत्पादन करते हैं। और ये उत्पादन किससे होता है एथेनॉल? तो सबसे अधिक गन्ना वाला उद्योग जो होता है ना, उससे एथेनॉल की प्राप्ति जो है कि आपको होती है। और इसी एथेनॉल से जो क्या क्या बनता है? शराब बनता है। क्या बनता है? शराब जो है कि आपको बनता है। ठीक है, शराब बनता है। एथेनॉल होता है आपका सेहत वाला शराब जो आप आदमी पीता है। और मेथनॉल जो होता है वुड स्प्रिट जो है। हाँ बोलिए। किसी का गूंज रहा है, माइक म्यूट करवा दीजिए। पता नहीं किनके तरफ से आ रहा है आवाज, पता चलेगा तब ना हमको भी किसके तरफ से आ रहा है। हो गया, खत्म हो गया सर।
अच्छा, तो जिनके तरफ से आया होगा सुन लीजिएगा। देखिएगा, इथेनॉल होता है जो हम लोग से पीते हैं शराब, वो शराब क्या होता है, इथेनॉल होता है। अब मिथेनॉल होता है, इसे जो है कि आपको कहते हैं वुड स्पिरिट कहते हैं, लकड़ी ये वाला जहरीला वुड। शराब होता है ना। ये जो है कि आपको पॉलिश वॉलिश जो करते हैं ना, जो लकड़ी पर, उसके लिए वुड स्पिरिट का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। वो जहरीला शराब होता है, उसको पीजिएगा तो आदमी मर जाएगा, आदमी पागल हो पागल हो जाएगा, जाएगा। तो पागल। ये कौन सा है, ये सही वाला जो है कि इथेनॉल है कि खराब वाला इथेनॉल है? सही वाला जो है अच्छा कि वाला इथेनॉल है। खराब। यही जो है क्या, एक खराब वाला नहीं, अच्छा वाला इथेनॉल है, सर अच्छा इथेनॉल नेचुरल वाला सही। वाला, बोल रहे हैं सर हम तो। नेचुरल अल्कोहल को बोल रहे हैं, खराब अब एथेनॉल। वाला। मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा तब खराब वाला हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल है, ये इथेनॉल है। इथेनॉल का कितना परसेंट ब्लेंडिंग करेगा? 20% जो है कि ब्लेंडिंग 20%। करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक 25 रखा है। तक। ठीक, 25 तक रखा। आगे चलते हैं। भारत को 1 ट्रिलियन जो है कि आपको डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक है? 1 ट्रिलियन वाला 2027 से 2027। 28 तक। 2027 से 28 तक जो है कि आपको रखा गया है। और भारत जो है कि आपको 100 मीट्रिक टन टन जो है कि आपको कोयला का गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है भारत? 2030। 2030 2030 तक जो है तक। कि आपको रखा है। और 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की प्राप्ति करने का लक्ष्य कब तक है? 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा 2030 तक जो 2030। है कि इसका लक्ष्य जो है कि आपको रखा गया है। और 280 गीगावाट कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा सौर प्राप्त ऊर्जा करने का लक्ष्य कब तक है? 2030। 2030 तक 30। जो है कि आपको होने वाला। कितना गीगावाट है सौर ऊर्जा? 280 गीगावाट। 280। 280 गीगावाट है। और 500 गीगावाट कौन सा ऊर्जा है? अक्षय ऊर्जा जो अच्छा है कि ऊर्जा, आपको होने अक्षय। वाला है। ठीक ना, अक्षय ऊर्जा होने वाला। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य भारत कब तक बनाया है? 2030 तक। 2030 तक। 2030 तक जो है कि आपको बनाया है। और कुल वाहन का 30% जो वाहन अपना देश में दौड़ेगा ना, वो इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ेगा। कब तक दौड़ेगा 30% इलेक्ट्रिक? 2030 2030 तक। तक। 2030 तक जो है कि आपको इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या, मतलब 100 गाड़ी आप जो देखिएगा ना, उसमें 30 गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी होगा। यही जो है कि कहने का मतलब है इसका। कुल वाहन का 30% इलेक्ट्रिक वाहन होगा 2030 तक जो है कि आपको होने वाला है। और भारत जो है कि मलेरिया से मुक्त हो जाएगा। मलेरिया उन्मूलन कब तक है? मलेरिया का उन्मूलन 2030। 2030 तक जो है कि आपको होने वाला है। और HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा 2030। गया? एड्स को, 2030। इसको भी जो है कि आपको 2030 तक जो है कि खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और भारतीय रेलवे द्वारा नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक। 2030 तक जो है कि 2030 आपको तक। ग्रीन रेलवे जो है कि आपको रेलवे को बना दिया जाएगा, या नेट कार्बन जो है कि जीरो एमिशन बना दिया जाएगा। और भारत जो है कि विकसित देश बनाने का लक्ष्य कब तक है? विकसित कब तक बनेगा? 2047। 2047 तक 47 बनेगा। से। तो अभी बोलेगा कि भारत क्या है, तो अभी विकासशील देशों में आता है। कैसे विकासशील। देशों में भारत की गिनती होती है? विकासशील। विकासशील मतलब विकासशील। विकास की ओर बढ़ रहा है। लेकिन विकसित देशों में कब गिनती होगा? तो भारत बोला कि 2047 2047 तक हम जो है कि आपको क्या बना लेंगे? अपने 2047। आप को, है ना, विकसित देश बना लेंगे। जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये सब विकसित देश जो है ना, ब्रिटेन हो गया, वैसे जो है कि आपको भारत भी बन जाएगा। कब तक? 2047 तक बनेगा। ये बहुत लंबा सर समय है। विकसित देश में आगे क्या हो जाएगा सर? विकसित देश में जो है कि G7 की बात करेंगे ना, ये G7 का जितना कंट्री है ना, ये जो है कि आपको विकसित है। और G20 की बात करेंगे ना, G20 में विकसित और विकासशील दोनों जो है कि आपको देशों का समूह है। लेकिन G7 जितना भी बड़का बड़का देश है ना, वो सब G7 के कंट्री में आता है ना। अब G7 का लिस्ट खोल के देख लीजिएगा कौन कौन कंट्री आता है, वो सब विकसित कंट्री हो गया। और G20 में G7 का भी कुछ हिस्सा होगा, और जो बचा हिस्सा होगा उसको जो है कि आपको कह दीजिएगा क्या? विकासशील देश कह दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रो जो है कि फ्लोरोकार्बन HCF का उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक जो है कि आपको रखा गया है। कब तक? 2047 तक। और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य कब तक है? भारत को 2047 तक रखा गया है। और पोत निर्माण में आत्मनिर्भर हासिल करने का लक्ष्य कब तक है? पोत के निर्माण में 2047 तक जो है कि आपको होने वाला है। और मुंबई शहर को शून्य जो है कि कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य कब तक रखा है? मुंबई शहर अपने आप के लिए 2050 तक जो है कि आपको रखा है। और भारत जो है कि आपको नेट जीरो कार्बन करने का लक्ष्य कब तक है? नेट जीरो एमिशन 2070 तक जो है कि आपको होने वाला है। अब आते हैं प्रमुख। अब जो है कि आपको नेट जीरो मतलब कि नेट जीरो का मतलब कार्बन की 0% मात्रा जो है कि आपको निकालना। कार्बन हम कुछ नहीं, कार्बन नेट जीरो का मतलब होता है कि कार्बन नहीं, CO2 किसका होता है? CO2 को जीरो निकालना।
मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जीरो जो है कि आपको करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब देखते होंगे ना कि जितना फैक्ट्री होता है सबके धुआं से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो भारत जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जीरो कर लेगा कब तक, कार्बन डाइऑक्साइड जीरो कर लेगा 2070 तक। मतलब जीरो नहीं होगा, कहने का मतलब समझिएगा, जीरो नहीं होगा कभी भी, कोई दुनिया का कोई जीरो नहीं कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है जितना हम निकालेंगे ना, सुनिएगा, जितना हम निकालेंगे ना उतना हम पेड़ पौधा का निर्माण कर लेंगे, पेड़ पौधा उतना लगा लेंगे। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड ये निकलेगा, पेड़ पौधा उसको सोख लेगा, पेड़ पौधा क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। मतलब दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ऐसे कभी जो है कि कमने वाला बात नहीं है, ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2023-24 में हुए क्या प्रमुख समझौता जो है कि आपको होने वाला है, किसके साथ क्या क्या समझौता हुआ है, इसके लिए जरा देखते हैं। आइएगा देख लेते हैं क्या बोलता है। आइए बढ़ाते हैं बातों को। देखिएगा पहला क्या बोल रहा है कि, पहला बोल रहा है कि अगस्त 2024 में गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिषद की विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ समझौता किया है, लोथल का विकास करना है। तो ये किसके साथ भारत और समझौता किया है, वियतनाम के लोथल। बीच है। हाँ तो ये भारत तो एक रहेगा ही, तो भारत का नाम याद नहीं रखना है, अगला देश का नाम याद रखिएगा कि आपको याद रहे हमेशा, ठीक ना। तो भारत गुजरात के लोथल के विकास करने के लिए, लोथल गुजरात में है तो गुजरात हो गया तो भारत सरकार हो गया, और भारत का लोथल को विकास करने के लिए समुद्री विरासत परिषद स्थापित करने के लिए लोथल के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये वियतनाम के साथ किया है। वियतनाम किसके साथ किया है, वियतनाम के साथ किया है। आगे चलते हैं। एक सौर जो है कि आपको सौर जो है कि आपको फोटो वोल्टेज मतलब पीवी में बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है, किसके साथ भारत किया है, फोटो युगाना, ये जो है कि युगाना के साथ जो है, गुआना किसके साथ किया है, गुआना के साथ जो है कि आपको किया है, गुआना के साथ जो है कि आपको किया है। आगे चलते हैं। मैजिट जो है कि आपको द्वीप पर एक हवाई अड्डा या टर्मिनल का निर्माण करने के लिए जो है कि भारत जो है कि आपको किसके साथ समझौता किया है, मार्शल द्वीप के साथ जो है कि आपको किया है। और ये मार्शल द्वीप जो है कि आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में नहीं होगा, ये मार्शल द्वीप जो है कि आपको कहाँ होगा देखना पड़ेगा, इसको कंफर्म नहीं है। भारत यहाँ पर जो है कि मैजिट द्वीप पर एक क्या बनाएगा, एक हवाई अड्डा का एक टर्मिनल बनाएगा, जो भारत किसके साथ समझौता किया है, मार्शल जो है कि आपको द्वीप के साथ जो है कि आपको जो है कि आपको समझौता किया है। अगला सुनिएगा, अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि अडानी पोर्ट्स के द्वारा, अडानी समूह के अडानी पोर्ट्स एंड जो है कि स्पेशल जो है कि इकोनॉमिक जोन ई जो है कि आपको ईपीजेड द्वारा जो है कि आपको एस जो है कि सराल पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल संख्या 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए 30 साल के जो है कि आपको रियायत समझौता पर हस्ताक्षर कर लिया है। भारत ने किसके साथ हस्ताक्षर किया है, तो ये जो है कि आपको तंजानिया के साथ जो है कि आपको किया है। और भारत का कौन सा कंपनी है, तो भारत का कंपनी है अडानी पोर्ट्स कंपनी है। कौन है, अडानी पोर्ट्स जो है कि आपको कंपनी है। कितने साल के लिए जो है कि आपको समझौता किया है तंजानिया के साथ, 30 साल के लिए जो है कि आपको समझौता जो है कि आपको किया है। अगला क्या बोलता है कि मई 2024 में तो प्रशांत महासागर में हो गया है ना, प्रशांत महासागर तो देखिए तो कौन उत्तरी प्रशांत है कि दक्षिणी प्रशांत है ना, पश्चिमी भाग में, तो ये हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर में जब हो जाएगा, तो पश्चिम के भाग में है तो पश्चिम के भाग में तो सब तो उत्तरीय तो होगा तब, है ना, उत्तरी प्रशांत महासागर में हो जाएगा। उत्तरी प्रशांत महासागर के जो है कि पश्चिमी भाग में जो है कि आपको कौन सा, तो मार्शल द्वीप हो जाएगा। और कौन यहाँ पे बनाएगा पोर्ट, तो ये बनाएगा भारत जो है कि आपको सरकार बनाएगा, पोर्ट बनाएगा। ठीक है आगे चलते हैं। अगला सुनिएगा, अगला जो है कि ना अडानी वाला तंजानिया वाला है साहब, अडानी वाला जो है वो तंजानिया के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा, वो भारत सरकार किया है, ये अडानी वाला तंजानिया वाला किया हुआ है ना। अगला है कि मई 2024 में अगले 10 वर्षों के लिए चाबहार बंदरगाह, चाबहार की बात करेंगे, ये बंदरगाह कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ईरान में होने वाला है। तो ये अगले 10 वर्षों के लिए चाबहार बंदरगाह का संचालन मतलब उसका जो है कि रख रखाव के लिए द्विपक्षीय अनुबंध कर लिया है भारत अनुबंध कर लिया है, किसके साथ किया है, ईरान के साथ किया है। मतलब चाबहार को अब 10 साल के लिए कौन रखेगा अपने नियम कानून नियंत्रण में, भारत जो है कि आपको रखने वाला है। कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए रखने वाला है चाबहार। चाबहार है कहाँ, चाबहार है ईरान में, कहाँ, ईरान में। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, मई 2024 में वीजा पर छूट देने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, किसके साथ किया गया है, मालडोवा के साथ।
मालदोबा मतलब कहने का मतलब है कि देखिएगा, जिस देश में आप जाइएगा ना घूमने, सबसे पहले आप जहाँ के हैं वहाँ के पासपोर्ट बनेगा। मतलब अगर भारत के हैं तो भारत का पासपोर्ट होगा, श्रीलंका के तो श्रीलंका का मतलब जिस देश के आप होंगे समझिए उस देश का एगो एगो जो है कि आपको दस्तावेज बनेगा, जिसको क्या कहेंगे, पासपोर्ट कहेंगे। पासपोर्ट रहना अति आवश्यक है आम जनताओं के लिए, जो मतलब बाहर घूम रहा है उसके लिए, हमारे आपके लिए नहीं। हम लोग देश के अंदर में रह रहे हैं, ये स्टेट से हमारे लिए आधार कार्ड जरूरी है, हमारे लिए पासपोर्ट जरूरी नहीं है। लेकिन जैसा ही आपको इंटरनेशनल ट्रिप करना होगा ना, तो आपको सबसे ज्यादा योगदान कौन करेगा, पासपोर्ट करने वाला है। तो ये जो है कि आप किस देश के नागरिक है ना, इस देश के बारे में, आप किस देश के नागरिक हैं उसके बारे में वर्णन किसमें होता है, लिखा होता है, पासपोर्ट में लिखा होता है। बातों को समझिए, पासपोर्ट समझ सर में आ गया। वीजा। अब वीजा वही ना समझा रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि पासपोर्ट समझ में आ गया कि अभी भी दिक्कत है। नहीं नो सर। सर। सर पासपोर्ट समझ में आ गया। अब आते हैं वीजा की बात करते हैं। वीजा का मतलब होता है कि जिस देश में आप जाने वाले हैं उस देश से आप परमिशन लीजिएगा कि हम आपके देश में आने वाले हैं, कि आप हमको परमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं। तो अगर वो परमिशन दे दिया तो आपका क्या लग गया, वो परमिशन दे दिया तो आपका वीजा लग गया। मतलब उस देश में आपका एंट्री करने का जो है कि आपको हो गया, मतलब आधिकारिक रूप से वो देश आपको सर क्या तो बोल भी रहा तो है समय कि अवधि आइए रहता होगा आप ना हमारे। सर, क्या 5 साल 10 साल। ना, तो उस सब पर लिखा होगा कैसा वीजा आप ले रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित, घूमने से संबंधित, काम करने से संबंधित। जैसा आप वीजा खोजिएगा, जिस हिसाब से आप जाइएगा उस हिसाब का आपका वीजा मिलेगा। ऐसा नहीं है, सब वीजा पर टाइम बाउंडेशन लिखा रहता है कि अगले 2 महीना तक रुक सकते हैं, अगले 15 दिन तक रुक सकते हैं, अगले 1 महीना तक रुक सकते हैं। जैसा वीजा अप्लाई कीजिएगा वैसा आपको मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई नहीं सर। दिक्कत नहीं। तो अगला वीजा हो गया जहां आप जाने वाले हैं, आप पासपोर्ट हो गया जिस देश के आप रहने वाले हैं उस देश के पासपोर्ट हो गया। अब वीजा आप जहां जाने के लिए, तो ये क्या कर लिया, वीजा में छूट कर लिया। मतलब कहने का मतलब है कि मालदोबा का आदमी अगर भारत में आएगा तो उसका वीजा नहीं लगेगा। अगर भारत का कोई व्यक्ति उठ के जाता है, कहाँ जाता है, मालदोबा में जाता है, उसका भी वीजा नहीं लगेगा। लेकिन नहीं सबके लगेगा। पास भारतीय डॉक्यूमेंट के आधार पे क्या रहना चाहिए, उसके पास पासपोर्ट रहना चाहिए। मालदोबा का है, आधार कार्ड नहीं, पासपोर्ट रहना चाहिए। मालदोबा का व्यक्ति आएगा तो मालदोबा का पासपोर्ट होना चाहिए, और भारत का व्यक्ति जाएगा तो भारत का इसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। आगे चलते हैं, समझ में आ गया वीजा क्या है, पासपोर्ट क्या है। जी आगे सर। चलते ठीक है सर। हैं। अगला है मई 2024 में भारत ने सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लेखा परीक्षक के क्षेत्र में विशेषताओं का आदान प्रदान करने के लिए बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। कहाँ किसके लिए समझौता नेपाल के किया है, नेपाल। नेपाल नेपाल के के साथ। साथ। मतलब कि नेपाल के जो है कि सीएजी होंगे ना, इनके भी जो लेखा परीक्षा का काम होगा, इसके बारे में जानकारी भारत के सीएजी जो है कि आपको देने वाले हैं, समझाएंगे। इसके लिए भारत और नेपाल के बीच क्या हुआ, समझौता जो है कि आपको हुआ है। आगे समझौता चलते हैं, हुआ। मई 2024 में वर्ष 2025 से वर्ष 2030 तक 1500 अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण, नवीकरण जो है कि हेतु समझौता किया है। 1500 अधिकारियों का बांग्लादेश के क्षमता साथ। में निर्माण, मतलब कि आपको करने के लिए, उसको डेवलपमेंट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय मतलब कि आधुनिकरण करने के लिए किसके साथ भारत जो है कि समझौता किया है, भारत किया है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बांग्लादेश। साथ किया है। कितना अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा भारत, 1500 1500। 1500। 1500 अधिकारियों को जो 1500। है कि आपको भारत जो है कि आपको ट्रेनिंग देगा। कब से लेकर कब तक देगा भारत ट्रेनिंग, 2025 2025 से से 2025 से लेकर 30। जो 30 है कि तक। आपको 2030 तक जो है कि 30 आपको तक। देने वाला है। आगे चलते हैं, वर्ष वर्ष 2024, अप्रैल 2024 में दोहरी जो है कि कराधान परिहार समझौता है ना में हेतु जो है कि आपको समझौता में संशोधन हेतु जो है कि आपको प्रोटोकॉल पर क्या कर दिया है, हस्ताक्षर किया है। कराधान समझौता पर किस किस देशों ने समझौता पर हस्ताक्षर किया है, मॉरिशस। एक तो मॉरिशस है और मॉरिशस। एक जो है कि आपको भारत जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, वित्तीय और जो है कि आपको विनियामक जो है कि परिस्थिति तंत्र के भीतर है ना, प्रौद्योगिकी और नवाचार को समझौता, नवाचार हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किसके साथ भारत ने किया है, ये भारत ने किया है, कुवैत। कुवैत के साथ किया है। किसके लिए, वित्तीय और जो है कि आपको विनियामक परिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है कि आपको किया है। आगे चलते हैं, लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक, आवाज जा रही है, जी जी सर। सर। एक मिनट रुकिए तो कॉल आ रहा है।
चलिएगा आगे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा क्या है। प्रश्न है कि लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता को जो है कि आदान प्रदान करने के लिए भारत ने जो है कि किसके साथ जो है कि समझौता किया है? भारत ने बुल्गारिया के साथ जो है कि आपको समझौता किया है ना। लेखा परीक्षक के लिए जो है कि आपको जो हम लोग जो है कि आपको लेखा परीक्षक मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? लेखा परीक्षा का मतलब हो गया आपको जो हम लोग जो जैसे मतलब कि कोई काम करवाते हैं तो कोई काम होता है सरकारी काम, तो उसका जो है कि आपको वेरिफिकेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिफिकेशन को हम लोग ये कहते हैं क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं बताते हैं, याद नहीं आ रहा, चढ़ नहीं रहा दिमाग पर, क्या कहते हैं? अरे किसी चीज की जांच करने को हम लोग ऑडिट करते हैं। क्या कहते हैं? ऑडिट करते हैं। तो वही लेखा परीक्षक का मतलब क्या हो गया? ऑडिट हो गया। नहीं देखते हैं कागज पत्र की जांच के लिए ऑडिट किया जाता है कि ऑडिट में आपने काम काज सही किया है कि नहीं किया है। तो यही लेखा परीक्षक के क्षेत्र में सहयोग और विशेषताओं के बारे में आदान प्रदान जो है कि जानकारी देने के लिए जो है कि किसके साथ? ये जो है कि बुल्गारिया के साथ जो है कि आपको भारत ने समझौता किया। भारत को मतलब कि भारत जो है कि समझौता किसके साथ? बुल्गारिया को जो है कि आपको ये देगा। अगला चलते हैं। लेखा परीक्षक तो सीएजी पोस्ट हो गया, सीएजी का क्या हो गया? पोस्ट का नाम हो गया, है ना। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है कि आपको हो गया। वो जो है कि क्या करता है? उसके अधीन जो है कि आपको क्या करता है? उसके अधीन भी जो है कि पूरा कर्मचारी जो है कि आपको हर एक डिपार्टमेंट का जो है कि आपको जांच करता है ना, लेखाओं की जांच करता है ना, उसके अधीन हो गया। और इसका जो है कि आपको इसकी लेखा का जांच कौन करता है? सीएजी के लेखा का जांच जो है कि आपको लोक लेखा समिति करता है। कौन करता है? लोक लेखा समिति करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्च 2024 में पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक और संबंधित उत्पादों के समान आपूर्ति पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो समान आपूर्ति पर हस्ताक्षर भारत ने भूटान के साथ जो है कि आपको कर दिया है। और अगला बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य विवाद समाधान और वैकल्पिक जो है कि विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने हेतु समझौता किसके साथ किया है भारत ने? तो भारत ने किया है सिंगापुर के साथ जो है कि आपको किया है। ठीक है, अगला भू विज्ञान, भूमि से संबंधित विज्ञान को भू विज्ञान और खनन जो है कि आपको खनिज संसाधन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए जो है कि समझौता किस देश के साथ किया है? भारत और कोटे डी आइवर के द्वारा जो है कि आपको किया है। किसके द्वारा? कोटे डी आइवर के साथ जो है कि आपको किया है। आगे चलते हैं। अगला है कि आपको डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए समझौता किसके साथ भारत ने किया है? भारत ने किसके साथ? कोलंबिया के साथ जो है कि भारत ने समझौता जो है कि आपको किया है। और अगला बोलता है कि आपका भारत जो है कि आपको भारत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। रोजगार के लिए किसके साथ किया है? ये ताइवान के साथ जो है कि आपको रोजगार के लिए फरवरी 2024 में जो है कि आपको किया है। और कुडमकुलम परमाणु संयंत्र, विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहाँ है कुडमकुलम? बताइए तो। तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में होगा। तमिलनाडु परियोजना पर स्थल पर अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त परमाणु रिएक्टर निर्माण होगा। उसके लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत ने रसिया के साथ जो है कि आपको किया है। और अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली जो है कि आपको आयात करेगा। आयात करने का लक्ष्य जो है कि आपको समझौता हस्ताक्षर किसके साथ किया है? नेपाल। आयात जो है कि आपको भारत जो है कि किसको देगा? तो भारत जो है कि आपको 10,000 मेगावाट जो है कि आपको नेपाल को जो है कि आपको बिजली देने वाला है अगले 10 वर्षों में। आगे चलते हैं। नेपाल से मंगाएगा ना? नहीं, नेपाल को जो है कि आपको देगा, है ना। अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जो है कि आपको बिजली जो है कि आपको नेपाल से आयात। अच्छा, आयात मतलब कि मतलब नेपाल से लेगा, है ना। नेपाल से जो है कि आपको लेगा। ठीक है, हाँ, नेपाल से जो है कि आपको लेगा। क्या है कि नेपाल में है ना, नेपाल में जो भी आपको ढलान है ना, ढलान पे जो है कि आपको बिजली जो है कि ज्यादा निर्माण होता है। जो भी नदी जो है कि आपको निकलती है सब नेपाल से होते हुए जो है कि हिमालय पर्वत से निकलती है। और जैसे ही ढाल पे पड़ती है तो ढाल पे वहां पे डैम बना दिया गया है। और डैम पे जो है कि आपको डायनेमो लगा कर क्या पैदा कर लिया जाता है? बिजली पैदा कर लिया जाता है। और इतना बिजली पैदा होता है कि जितना नेपाल को खपत होगा उतना ही ना करेगा जी। उसके बाद तो बेच ही ना देगा। तो बेचने वाला है तो वो बेच किससे रहा है? तो भारत जो है कि खरीद ले लेगा, उससे बेच लेगा। तो सर बिजली पैदा की जाती है तो वहाँ डैम बनाया जाता होगा ना सर? हाँ, तो बिल्कुल। तो आपको कोई पहाड़ से अगर कोई नदी गिर रही है तो नदी अगर ये मान लीजिए पूरा पहाड़ है, क्या पूरा पहाड़ है, नदी गिर रहा है यहाँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे? वो डैम बना देंगे। और डैम बना के डायनेमो लगा देंगे। यहाँ से जो है कि आपको डायनेमो, जैसे इस पर धारा गिरेगी डायनेमो नचेगा। और डायनेमो नचेगा तो क्या होगा? बिजली जो है कि उत्पादन होगी, बिजली पैदा होगी। इस बिजली को जो है कि स्टोर कहीं कर लिया जाएगा, स्टोर घर में। स्टोर के बाद जो यूज होगा सो यूज होगा। और जो बच गया इसको किसी और देश को बेच देंगे। बात खत्म हो गया। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं।
अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है। अगला बोल रहा है कि रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी बढ़ाने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत ने फ्रांस के साथ जो है कि आपको समझौता जो है कि आपको कर लिया है। और हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? ये गुआना के साथ किया है। किसके साथ किया है? गुआना के साथ किया है। और वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध जो है कि आपको शून्य कार्बन उत्सर्जन करने तक पहुंचाने का लक्ष्य जो है कि आपको भारत ने किसके साथ किया है? तो भारत ने जो है कि USAID के साथ जो है कि आपको किया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है USAID का? हाँ, ये जो है कि देख लेते हैं फुल फॉर्म। USDAI था, क्या था फुल फॉर्म? USAID है ना, USAID। यूएसए ही होगा सर। ना, नहीं होगा। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अच्छा, ये यूनाइटेड स्टेट का एजेंसी है ना। डेवलपमेंट जो है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ जो है कि समझौता किया है। ये जो है कि पूरा विश्व को क्या करता है? डेवलपमेंट करता है ना। ये यूनाइटेड स्टेट का जो है कि आपको एजेंसी होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग जो है कि आपको करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? भारत ने ओमान के साथ जो है कि आपको समझौता जो है कि आपको कर रखा है भारत। और सेमीकंडक्टर के उद्योग के विकास के लिए, है ना, भारत ने किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? यूरोपीय संघ के साथ क्या किया है? किसके साथ? यूरोपीय संघ के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ जो है कि आपको किया है। और चिकित्सीय उत्पाद में किसका उत्पाद है? चिकित्सीय उत्पाद विनियम और जो है कि आपको चिकित्सीय उत्पाद के गुणवत्ता हेतु जो है कि आपको समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किसके साथ कर लिया है? भारत ने नीदरलैंड के साथ जो है कि आपको कर लिया है। और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? शैक्षणिक संबंधों के लिए। हाँ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है कि आपको किया है, मतलब यूएई के साथ जो है कि आपको कर लिया है। किसके साथ कर लिया है? यूएई के साथ कर लिया है। और वर्ष 2023 में पर्यटनों को वीजा मुक्त, मतलब वीजा मुक्त प्रवेश का मतलब कि वीजा फ्री कर दिया, घोषणा करने की घोषणा किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। मतलब अब जो है कि थाईलैंड आपको अगर घूमना हो तो आप वीजा फ्री है, मतलब सीधे वो पासपोर्ट लेके जाइए, टिकट कटाइए फ्लाइट का, और थाईलैंड पहुंच जाइए, घूम के फिर आ जाइएगा, है ना, आ जाइएगा। आगे चलते हैं। श्रमिक, है ना, छात्र और पेशावरों के लिए निर्यात आवाजाही के लिए जो है कि प्रवासन हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किसके साथ किया है? ये जो है कि इटली के साथ जो है कि आपको किया गया है। और खेल, समुद्री उद्योग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में 6 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किसके साथ किया है? तंजानिया के साथ जो है कि आपको किया है। और हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता हस्ताक्षर किसके साथ किया है? हरित हाइड्रोजन के लिए सऊदी अरब के साथ जो है कि आपको किया है। किसके साथ किया है? सऊदी अरब के साथ जो है कि आपको किया है। ये तो आपका समाप्त होता है। इससे आगे जो है कि आपको होने वाला है, हाल ही में शुरू किया गया प्रमुख जो है कि आपको दिवस, है ना। तो ये हम लोग जो है कि आपको 11 बज चुका है। कल के क्लास में जो है कि आप लोग हम लोग देखेंगे। बता रहे हैं आपको फिर से, आज जो है कि आपको रिकॉर्डिंग हुआ है, दे देंगे। पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है, पेड वाले ग्रुप में खोजिएगा, फाइल में जाके आपको मिल जाएगा, है ना। ये आज जो है कि आखिरी क्लास